अभी हम लोग जा रहे हैं संगम के लिए और हाँ, भगवान श्री राम माता जानकी ने पहले भेंट किया है तब स्नान। विष्णु का मुख है, काशी नाभि है और गया चरण है। जो गया तो गया, वो दोबारा नहीं आता। झूला पर घाट लग रहे हैं। ये देखो उसके अंदर लगा है, जाल ना बनाए हैं। ये देखिए नहा रहे हैं। तो यहाँ पर स्नान आप करेंगे और स्नान यहाँ पर त्रिवेणी माता है, गंगा जमुना सरस्वती। ये त्रिवेणी का स्नान फल ये होता है जिसके भाग में किसी का दुख है, किसी के सुख। अभी हम लोग जा रहे हैं संगम के लिए और संगम का जो मुख्य स्नान घाट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके पहले भी मैंने आपको दिखाया था। तो इस तरह की जो है ये आपको लाइफ जैकेट पहनना पड़ता है जाने से पहले। तो अभी हम चलते हैं आगे संगम की ओर और संगम चल करके आपको जो है वो सारी जानकारी शेयर। यहाँ भगवान श्री राम माता जानकी ने पहले भेंट किया है तब स्नान किया। एक हाँ, यहाँ पिंडदान हुआ था। ये अक्षयवट है ना किले के अंदर में, यहाँ पिंडदान हुआ। हाँ, यहीं से गौ शरापित हैं। यहाँ जितने फल्गु नदी में गौ शरापित है। वहाँ की बात छोड़ो। हाँ, दशरथ जी का तो पिंडदान गया में हुआ है, फल्गु नदी में। पहला प्रयाग है। ये भगवान विष्णु का मुख है। विष्णु पद गया में है। आप झूठ बोल रहे हैं। ये प्रयाग भगवान विष्णु का मुख है। प्रयाग में जानते हैं गंगा, ये काशी नाभि है काशी तो अलग है। विष्णु और गया चरण है। जो गया तो गया, वो दोबारा नहीं आता। यहाँ नहीं, वहाँ दो नाव के बीच में झूला लगा हुआ है। हाँ, जबकि गंगा मैया नहीं बनाई। झूला पर घाट लग रहे हैं। वहाँ बना है घाट तखत, तो झूला पर स्नान होता है। ये तखत वाला पैसा लेता है। ये देखो उसके अंदर लगा है, जाल ना बनाए हैं। ये देखिए नहा रहे हैं। ये 30-30 रुपए लेंगे। हाँ, सब में ऐसा बना हुआ। अभी देखिए मैं इस समय हूँ प्रयागराज के मुख्य संगम स्नान घाट पर और अगर आप ये वाला देखें तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है। तो यहाँ पर स्नान आप करेंगे और स्नान करने के बाद जो है आपका जो है मेन जो मुख्य स्नान घाट होता है वो ये वाला स्थान है। तो अभी जब ये स्नान कर लेंगे तो आपको एक तखत जो है वो ऊपर की ओर आता हुआ दिखेगा, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि ये तखत के ऊपर स्नान किया जाता है, ना कि गहराई। क्योंकि गहराई जो है लगभग जो यहाँ पे है वो कहा जा रहा है कि 30 फीट की गहराई है। और ये मेरे चारों तरफ अगर आप देखें तो ये जितने भी लोग हैं सब यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और सभी लोग जो है वो इसी तरह यहाँ पर आकर के स्नान करते हैं। तो ये पूरा जो है वो मुख्य स्नान घाट है प्रयागराज संगम का। और अगर आप नाव के माध्यम से आते हैं तो आप यहाँ पर ही स्नान करेंगे। इसी के पास जो आप लोग स्नान करने आते हैं संगम के मुख्य स्नान घाट पर, तो यहाँ पर आप इस तरह जो है वो पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ पर पूजा अर्चना करने का महत्व क्या है, ये जो स्नान घाट बनाया गया है इसकी महिमा क्या है, और साथ साथ प्रयागराज जो संगम है इसका क्या महत्व होता है। और साथ ही साथ जो है इस तरह की देख रहे हैं ये पूजा अर्चना करने के लिए जो ये सामान रखे गए हैं, इनको आप किस तरह उपयोग में ले सकते हैं। चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी सबसे पहले आपको प्रणाम। मैं जितेंद्र मिश्रा। और कुछ बताइए कि इस स्थान का महत्व क्या है। आपके माध्यम से जो लोग देखें तो उनको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आकर के जो स्नान करते हैं उनको उसका क्या फल मिलता है, और साथ ही साथ जो है यहाँ स्नान करने का जो महत्व है उसके बारे में लोगों को कुछ जानकारी मिले। और जो व्यक्ति जो महाकुंभ के दौरान आए थे, जो वंचित रह गए थे इस तरह के जो महाकुंभ के दौरान आकर के स्नान करने के लिए, जो ये वाला घाट है, क्योंकि ज्यादातर तो किनारे स्नान करके चले गए, तो यहाँ के कुछ ये जो मेन मुख्य स्नान घाट है उसके बारे में कुछ बताइए। हमारे यहाँ पे जितने भैया है संगम के विषय में जानकारी के लिए, हम त्रिपुरी पप्पू गोस्वामी है। यहाँ पर त्रिवेणी माता है, गंगा जमुना सरस्वती। पति पत्नी के मध्य में मिलान होता है, उसी तरीके मैया का मिलान होता है।
यहाँ पर त्रिवेणी मैया के नाम से नारियल फूल लोग चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना संपन्न स्नान करके लोग जाते हैं। यहाँ कुंभ का महत्व होता है। गंगा यमुना सरस्वती हर साल जो है कुंभ महीने लगता है, लेकिन इस बार जो है मोदी के राज में 12 महीने कुंभ लगा हुआ है। लोगों की जनसंख्या के आने जाने का बराबर का खर्चा वगैरह सब भगवान देखते हैं, जिसके जो भाग में होता दान धर्म करके निकलता है। यहाँ पर त्रिवेणी माता है, 4 फल देते हैं। सब तीर्थों प्रयागराज महाराज है, मुख्य प्रयाग है, काशी नाभि है, गया चरण है। यहाँ पर त्रिवेणी माता है, जो यहाँ पे आता मनोकामना संपन्न पूजन करके जाता है। दान दक्षिणा हमारे यात्रियों की मर्जी होता है, यहाँ कोई डिमांड नहीं होता है। फल फूल का पैसे 100 रुपये लगता है, बाकी दान दक्षिणा आपकी मर्जी होता है। ये त्रिवेणी का स्नान फल ये होता है, जिसके भाग में किसी का दुख है, किसी का सुख है, कोई दुखी से आता है, कोई खुशी से आता है। यहाँ पर माँ का मान करके स्नान करके जाता है, यही नहाने का फल मिलता है। जो जैसा करता है वैसा वो फल पाता है। बोलो हर हर महादेव की जय। अरे पता है छोटे छोटे बच्चों को जो है स्नान कराया जाता है वहाँ पर। अब आप लोग इतनी अच्छी जगह से वापस चले गए, हम क्या बताएं। अभी जो है वो मेरी यात्रा पूरी होगी। ये जो संगम घाट की थी, मुख्य स्नान घाट में गया था और आपको मैंने दिखाया था कि कैसे स्नान होता है। और अभी जो है मैं इस पॉइंट पे पहुंचा हूँ जहाँ से अभी हम लोगों को उतरना है। और ये पीछे जो मेरा पोल है वो 26-27 इलेक्ट्रिक पोल है, जहाँ से आप 50 रुपये दे करके प्रति सवारी जो है वो संगम जा सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह जो है वो नाव शेक कर रही है, हिल रही है। और ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर आप शूज़ वगैरह अपना रखते हैं और जूते वगैरह रख करके जो है फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक पोल मैं आपको बता रहा था कौन सा दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिक पोल है, अगर आप आना चाहते हैं तो ये भैया लोग हैं, इनके 27 नंबर और ये 28 नंबर पोल है। आप इनसे आकर के मिलिए और ये आप लोगों को स्नान कराने लेके जाएंगे संगम का मुख्य स्नान घाट पे और ला करके आपको फिर यहाँ पे ही ड्रॉप कर देंगे। तो अभी आपको मैंने जो है वो प्रयागराज संगम के बारे में बताई और ये पूरा स्थान दिखाया है। तो ये जो स्नान है यहाँ पर 2 तरह के स्नान होते हैं। आइए आपको जो है मिलवा देते हैं